नमस्कार। तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं हम लोग अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो चलिए ठीक है, फिर बिना टाइम बर्बाद किए हुए आ जाते हैं टॉपिक पे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। दो अप्रोच से हम लोग अकाउंट्स को बंटवारा कर सकते हैं। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ध्यान रहेगा, याद रखिए, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है, और मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है, अमेरिकन अप्रोच। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को दो तरह से बांटा गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को दो तरह से बांटा गया है, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को हम लोग फर्दर तीन तरह से बांटे हैं, तीन तरह से बांटा हुआ है, फर्दर तीन तरह से बांटा हुआ है। एक है नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, कौन इसके अंदर आते हैं, कौन सा अकाउंट इसके अंदर आता है, कौन सा इसके अंदर आता है, कौन सा इसके अंदर आता है, एक एक करके बताता हूँ मैं। पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर से उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट में फिर दो तरह से होता है, एक होता है रियल अकाउंट, तो है रियल अकाउंट, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। अब कौन सा के अंदर क्या अकाउंट आता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेचुरल पर्सन कहने से समझ में क्या आता है? नेचुरल मतलब नॉर्मल व्यक्ति, जैसे राम, श्याम, गिरिता, गीता, जो भी नाम आपने ले लिया वो सब क्या है? ये सब का सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। क्या है? नेचुरल पर्सन। ठीक है, याद रहेगा। तो जो भी हम लोग का नाम लिखा रहेगा, राम, श्याम, गीता, सीता, रमेश, जो भी रहेगा वो सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? जो सामान बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया सामान को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सामान मतलब बनाया हुआ सामान। तो यहाँ पे आदमी, पर्सन को आदमी को थोड़ी हम लोग बना सकते हैं, आदमी को तो बनाया नहीं जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे चीज़ को हम लोग पर्सनल अकाउंट में डालेंगे जिसका खुद का अपना पहचान होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान में रखिए। एक स्कूल हो गया, स्कूल को हम लोग स्कूल के नाम से जानते हैं, उसके मालिक के नाम से हम लोग नहीं पहचानते हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, क्लब हो गया, कंपनी हो गया, ये सब क्या है? इसको हम लोग उसके खुद के नाम से पहचानते हैं, उसके मालिक के नाम से नहीं पहचानते हैं। तो जिसका खुद का पहचान होता है, खुद का आइडेंटिफिकेशन होता है, खुद का नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। और इसको आर्टिफिशियल क्यों कहा जाता है? उसका खुद का नाम तो है ही, ठीक है, लेकिन उसको आर्टिफिशियल कहने का कारण क्या है? उसमें प्राण नहीं होता है, उसमें जान नहीं होता है, वो बोल नहीं सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे मनुष्य का अपना खुद का पहचान होता है, उसी तरह ये सब इंस्टीट्यूशंस का भी, ऑर्गेनाइजेशंस का भी खुद का पहचान होता है। लेकिन क्या है, इनका ये खुद नहीं बोल सकते हैं, इनका ये खुद नहीं चल सकते हैं, बोल नहीं सकते, इनके पास जान नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये दो तरह से हो गया। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव से मतलब क्या होता है? जो पर्सनल को रिप्रेजेंट करता हो, जो पर्सनल को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये ऐसा अकाउंट होता है जो एक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो। ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, बदले में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या अकाउंट आ सकता है? देखिए, जैसे हमने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि सैलरी तो आदमी को मिलता है, तो एक आदमी को नहीं, ये तो ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, तो इसीलिए ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। सैलरी
चाहे वो इनकम का हो, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो रिवेन्यू हो, जो भी बाकी है, जैसे खर्चा एक्सपेंसेस बाकी है, या फिर इनकम रिसीवेबल है, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, या फिर एक्सपेंसेस पेमेंट इन एडवांस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सब का सब कहाँ आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो हम लोग जब इसको जर्नल एंट्री पास करेंगे एक एक करके तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं। तो ये था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या क्या है? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन कौन सा था? जो नाम दिया रहेगा, मनुष्य का नाम दिया रहेगा, वो सब क्या हो जाएगा? नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो है जिनका खुद का नाम है लेकिन उनमें जान नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं, वो दूसरे के थ्रू, दूसरे के जरिए अपने बात को रखते हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा था? जो खर्चा बाकी है, जो इनकम बाकी है, या जो खर्चा एडवांस में पेमेंट हुआ है, या फिर जो इनकम एडवांस में रिसीव्ड हुआ है, वो सब कहाँ आता है? पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो ये था पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट को दो तरह से बांटा हुआ है गया है, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आता है? सबसे हम देखते हैं, अब पहले ही बताते हैं। रियल अकाउंट में आता है जितना एसेट्स होता है, जितना एसेट्स होता है, अब वो सब क्या है? रियल अकाउंट है। जैसे जिसको इसमें एसेट में फर्दर हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है? जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी है हमारा, ये सब प्रॉपर्टी है हमारा, ये सब प्रॉपर्टी कहाँ आता है? रियल अकाउंट के अंदर आ जाता है। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। तो वो एसेट्स कौन सा है जो रियल अकाउंट में आता है? वो ऐसा एसेट्स है जिसको हम लोग वैल्यू में तौल सकते हैं, यानी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको वैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, गुडविल हम लोग वैल्यूएशन कर सकते हैं। ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका वैल्यूएशन हम लोग कर सकते हैं, किसका कीमत निकाल सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? हमारा एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, इसलिए ये कहाँ आएगा? रियल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? रियल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट में कौन सा आता है? नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ आपको ध्यान रखना है, नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंसेस और रिवेन्यू आता है, यानी जितना इनकम होगा वो सब कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, और जितना खर्चा होगा वो कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। तो इनकम और एक्सपेंसेस यानी रिवेन्यू, रिवेन्यू ये दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार यूज करते हैं इसको। रिवेन्यू और इनकम, जितना भी इनकम रिसीव्ड होगा सब नॉमिनल अकाउंट में होगा, जितना भी खर्चा पेमेंट होगा वो सब कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब था ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैसे डिवीज़न किया जाता है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 तरह से बांटा गया है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 तरह से बांटा गया है। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला है एसेट्स। सबसे पहला क्या है? एसेट्स। दूसरा क्या है? लायबिलिटी। तीसरा क्या है? कैपिटल। क्या है? कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। और चौथा है रिवेन्यू, रिवेन्यू। और पांचवा है एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंसेस। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को 5 तरह से बांटा गया है।
एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब एसेट्स क्या क्या होता है उसके बारे में हमने पहले भी बताया। ये एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी, जो किसके नाम पे होता है? उस कंसर्न कंपनी के नाम पे होगा, उस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे होगा, उस बिजनेस के नाम पे होगा जिसको हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। तो उस बिजनेस के नाम पे जितने भी एसेट्स होगा, जितना भी प्रॉपर्टी होगा, वो सब क्या है? एसेट्स है। कैश, बैंक, उनसे मिलने वाला पैसा, रिसीवेबल्स अमाउंट, या फिर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी है सब का सब क्या है? एसेट्स अकाउंट है। और क्या है फिर? लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, जिसको कंसर्न बिजनेस में रेगुलर ड्यूटी, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स में जो होता है बिजनेस में, उसमें से अगर कुछ लायबिलिटी है हमारा, यानी हमको कुछ देने के लिए बाकी है, तो वो सब क्या है? हमारा लायबिलिटी है। जैसे हमने उधार में सामान खरीद लिया है, परचेज इन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, कुछ देना बाकी है, कुछ खर्चा देना बाकी है। एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो सब क्या है? लायबिलिटी है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी है। या फिर हमने परचेज किया है उधार में, परचेज ऑन क्रेडिट, अगर हमने परचेज किया है उधार में तो जिससे परचेज किया है उसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा, वो हमारा लायबिलिटी है। ठीक है। लोन लिया हमने, क्या क्या हमने? बैंक से लोन लिया, वो एक दिन ना एक दिन हमको रिपेमेंट करना पड़ेगा, वो क्या है? हमारा लायबिलिटी है। ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटी हो गया। तीसरा क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? देखिए ध्यान से देखिए, कैपिटल होता है वो अमाउंट जो हमने बिजनेस को स्टार्ट करते समय इन्वेस्ट किया था। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स विच इज पुट इनटू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पैसा या एसेट्स हमने लगाया था वो है कैपिटल। वो सारा का सारा क्या है? कैपिटल। ठीक है। तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल हो गया। अब बचा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल इज कॉल्ड रेवेन्यू। हम लोग को बेच के, सेल्स करके जो भी पैसा आता है वो सब क्या है? रेवेन्यू है। या फिर अलग से कहीं से इनकम आता है अदर देन सेल्स, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब क्या है? ये सब भी रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू है। दूसरा पांचवा क्या है? लास्ट में एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस से तो नाम से ही पता चलता है क्या है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, यानी बिजनेस में जितना भी खर्चा होता है वो सब क्या है? एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी दे दिया हमने, सैलरी, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना भी खर्चा होगा, न्यूज़पेपर, आपका जनरल जो भी एक्सपेंसेस है, ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, आपका होटल का बिल हो गया, जो भी जितना भी खर्चा है बिजनेस से रिलेटेड सब का सब क्या है? एक्सपेंसेस है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फिर से हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया है? दो तरह से, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट को तीन तरह से बांटा गया है, तीन है, और पर्सनल अकाउंट को दो तरह से बांटा गया है। इसमें क्या है? एक नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और इम्पर्सनल में क्या है? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
फिर आते हैं मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट्स को 5 तरह से बांटा गया है। 5 तरह का होता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या फिर रूल्स ऑफ अकाउंट्स, उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। थैंक यू।